हेलो दोस्तों, HTML क्लास 6 में आपका स्वागत है। और आज हम इंसर्ट इमेज और इमेज को किस तरीके से साइड पे कोई भी वेबसाइट बनाते हैं तो कोई भी इमेज हम किस तरीके से उसके अंदर इंसर्ट करके और वेबसाइट के अंदर शो कर सकते हैं। तो आज उसकी कोडिंग करेंगे, किस तरीके से कोड करेंगे, किस तरीके से टेक्निकल क्लास लेंगे, इसके अंदर क्या क्या लिखा जाएगा वो आज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। धर्मेंद्र सर 91 के नाम से चैनल है और जो भी क्लास हमारी आपको एक एक करके मिलेंगी, सारी एक एक करके आपको सीखने को मिलेंगी सारी चीज़ें। जो भी क्लास आप ले रहे हैं तो सबसे पहले आप उस वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना है। हमें उससे उत्साह बढ़ता है कि आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है। हमें और वीडियो बनाना है, इसलिए हमें बहुत इफ़ेक्टिव लगता है। जब तक आप लाइक कमेंट एंड शेयर नहीं करोगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक है, कमेंट्स में आप लिखिए समझ में आ रहा है, यस लिखिए। आगे आपको लिखना है समझ में आ रहा है, यस। नहीं आ रहा है तो नहीं लिखिए। ठीक है, कुछ तो कमेंट कीजिए, तभी तो हमें समझ में आएगा कि आप लोगों को कितना सहमति हो रही है हमारे से। ठीक है, तो आज हम पढ़ते हैं क्या, इंसर्ट इमेज एंड शो, HTML के अंदर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये चीज़ें तो अपन बना चुके हैं, ये चीज़ें आपको सारी चीज़ें पहले से समझा चुके हैं। जिसने नहीं देखा है तो फर्स्ट वीडियो ज़रूर देख लें इसकी, वो आपको सही सारी चीज़ें बता देगा। फर्स्ट वीडियो से अभी तक हमारी ये 6 क्लास है, 6 क्लास से लेकर के जो 5 क्लास हम बना चुके हैं पहले से ही, और एक एक करके आपको सिखा रहे हैं सारी चीज़ें। तो आप उन चीज़ों को ज़रूर देखें, सारी एक एक करके वीडियो देखेंगे तो आपको बिल्कुल कोई भी समस्या नहीं आएगी। तो सबसे पहले अपन कोडिंग कर लेते हैं किसका, एक इमेज का। तो यहाँ पे अपन लेस देन ग्रेटर देन तो दोनों चलाते हैं, ये आपको पता होगा, ओपन होता है और क्लोज। इमेज ले रहे हैं इसलिए IMG ले लिया हमने शॉर्ट फॉर्म में, और यहाँ से थोड़ा स्पेस दिया, SRC मतलब उसका एक सोर्स कोड उठा लेते हैं, इक्वल टू इनवाइटेड कॉमा लगाएंगे। क्या लगाना है, इनवाइटेड कॉमा लगाना है। उसके अंदर इमेज है उसका नाम लिखना है। जैसे हमारा कोई इमेज है उसका नाम है A, और डॉट कैसी इमेज है, JPG। कभी कभी क्या होता है, कुछ बच्चों को यही नहीं पता होता है कि इमेज का एक्सटेंशन क्या होता है। तो हमने एक वीडियो ऐसी बनाई है, इसी चैनल पर है, और आप देखेंगे तो मिल जाएगी। एक्सटेंशन के नाम से है, जो वहाँ पे सारी फाइलों का एक्सटेंशन बताता है, कौन सी फाइल को सेव करने से पहले किस नाम से हमें एक्सटेंशन देना होता है। तो ज़रूर देख लीजिए प्लीज़ उस वीडियो को। ठीक है, और यहाँ पे हमने जो लिखा है .jpg, ये क्या है, हमारी एक पेज का जो फाइल बन रही है उसमें हम पिक्चर लगाएंगे, उसकी हमारी ये क्या है, एक्सटेंशन बताता है। तो हमें इसको कन्वर्ट करना भी बताएंगे कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे कोड लिख लेते हैं। कोड लिखा तो यहाँ तक अपना कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हमें जा कर के थोड़ा सा स्पेस और करना है, स्पेस किया। अब लिखेंगे ALT लिखा, इक्वल टू जिस नाम से हम ले रहे हैं वो कहाँ पे, हमारा डेस्कटॉप पे लिखा है, तो जिस जगह हम सेव कर रहे हैं उसी जगह ले रहे हैं, इसलिए अल्ट लिया। ठीक है, इनवाइटेड कॉमा लगाया, फिर दोबारा सेम प्रोसेस लिखना है, A.jpg। ठीक है, उसके बाद एंटर करेंगे, उसके बाद आगे जाएंगे और स्पेस बटन प्रेस करेंगे। अब वो कह रहा है कि इमेज तो आपने ले ली, इमेज को कितना हाइट बढ़ाना है, कितना बिट बढ़ाना है, तो वो देखना है। सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं, बिट ले लेते हैं। ठीक है, इक्वल टू लगाया, इनवाइटेड कॉमा में हमने बिट का नंबर लिख लिया, जैसे 140। आप अपने अनुसार लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्पेस दिया, अब उसकी हाइट भी चाहिए, HEIGHT, इक्वल टू लिखा, इनवाइटेड कॉमा लगाया और ब्रैकेट हमारा क्लोज पहले से ही है, तो हाइट हमने दे दी है इतनी 142। तो ये हमारी कोडिंग आपको दिख रही होगी प्रॉपर तरीके से। तो हमने आज कोडिंग जो की है वो क्या की है, ये यहाँ से लेकर के वो यहाँ तक की है। इसी कोड के द्वारा हम साइड पे कोई भी वेबसाइट बनाएंगे तो उस पे जा कर के हमारी क्या बन जाएगी, यहाँ पे जा कर के फाइल में ये सेव हो जाएगी, और जब हम वेब ब्राउज़र में रन करेंगे तो हमारी एक इमेज लग के आ जाएगी जो हमारी पहले से रखी होगी।
तो हमने यहाँ पे एक इमेज अपने नाम से सेव करके रखी है, ये रखी है, तो ए के नाम से मैंने सेव कर ली है, ठीक है। और कैसी सेव है, वो JPG के नाम से सेव है, ठीक है। तो इसको जैसे मान के चलो आपको JPG में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके ये पूछता है कि किस में ओपन करना है, ओपन विथ में जाएंगे। जैसे ही ओपन विथ में गए, यहाँ पे पेंट में भी जा सकते हैं, आपके पास फोटोशॉप है फोटोशॉप में भी जा सकते हैं। तो मेरे पास अभी यहाँ पे पेंट है, मैं पेंट का यूज़ कर लेता हूँ। आप अपने अनुसार कोई भी चॉइस कर सकते हैं, यहाँ पे कन्वर्ट आता है तो यहाँ पे मैंने ये चीज़ें यूज कर ली। तो थोड़ी देर के लिए मैं इसको क्या कर लेता हूँ, मिनिमाइज़ कर लेता हूँ, जिससे आपको ध्यान देगा। अब जिस चीज़ हमारी पेंट के अंदर ओपन होकर के आ गई, क्या फाइल हमारी क्या आ गई, ओपन हो गई, किसके अंदर, एक पेंट जो आपका सॉफ्टवेयर होता है उसके अंदर ये फाइल हमारी शो हो रही है, ठीक है। तो ये पेंट के अंदर शो हो रही है हमारी फाइल एक तरीके से, ठीक है, आप लोगों को दिख रही है। तो ये फाइल हमारी शो हो रही है। अब इसको सेव करना है तो कहाँ जाएंगे, सबसे पहले फाइल में जाएंगे या Ctrl+S प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे जैसे ही सेव एस में जाएंगे, सेव एस में जाने के बाद इसी फ़ोटो को हमें सेव करना है सबसे पहले, ठीक है। तो इसको मैंने डेस्कटॉप पे सेव किया, डेस्कटॉप पे ए के नाम से मैंने सेव किया है। अब इसका एक्सटेंशन कहाँ है, ये लिखा है सेव ऑफ टाइप्स। टाइप्स मतलब वो पूछ रहा है कि आप जो फाइल बना रहे हैं वो किस टाइप की बनाना चाहते हैं। तो हमने वहाँ एक्सटेंशन क्या लिया, JPG। अब JPG किस में होता है, ये लिखा है JPG, इसमें आपका कन्वर्ट होगा तो आपकी पिक्चर बिल्कुल प्रॉपर तरीके से शो हो जाएगी। तो मैंने इसको सेव कर लिया। सेव करने के बाद मैंने यहाँ पे सेव बटन पर क्लिक किया और यस किया, तो ये हमारी फ़ाइल क्या हो गई, यहाँ पे सेव होकर के कंप्लीट हो चुकी है। तो इस तरीके से कोई भी डेटा को हम सेव कर सकते हैं बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, और डेटा हमारा शो हो जाएगा प्रॉपर तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसको मैं मिनिमाइज़ कर लेता हूँ, और ये हमने सेव करी वो इसमें ये आ चुकी है अपनी, ठीक है। अब चलते हैं कोडिंग के अंदर। ये से मैंने कोड ओपन किया और यहाँ पे जाएंगे, सबसे पहले इस फाइल को सेव कर देते हैं। तो सेव करना तो हमने पहले ही बता दिया, दोबारा भी बता देते हैं। कहाँ पे गए, फाइल के अंदर गए, और ये हमारी नोटपैड की फ़ाइल हो रही है सेव किस में, HTML फॉर्म में। सेव एस में गए तो यहाँ पे एक बॉक्स ओपन होके आएगा बहुत बड़ा, और डेस्कटॉप में सिलेक्ट करना होता है। डेस्कटॉप हमारे इधर होता है, ये पता है आपको लेफ्ट साइड में। तो डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लिया। मैंने जो फाइल बनाई है वो किस नाम से बनाई है, धार के नाम से बनाई है, .html, ठीक है। उसके बाद सेव बटन पे क्लिक करना है, ये वाले सेव बटन पे यहाँ पे दिख रहा है लेफ़्ट साइड में, तो यहाँ राइट साइड में, सॉरी राइट साइड में ये आ रहा है सेव बटन। और उसके बाद वो पूछ रहा है जिस फाइल में आप बनाना चाहते हो उसी में सेव करना चाहते हैं, येस, ऑलरेडी एग्जिस्ट उसी में करना चाहते हैं तो येस बटन प्रेस कर दीजिए। अब ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमने ये डेटा को सेव किया और किस तरीके से हमने जो फाइल बनाई थी वो इस तरीके से इमेज को हो गया। अब यहाँ पे एक बार और देख लीजिए, जो हमने लेस देन ब्रैकेट देन 2 ब्रैकेट लगाए थे, ठीक है, उसके अंदर IMG लिखा, फिर स्पेस SRC लिखा, इक्वल टू इन्वाइटेड कॉमा में हमने जो भी इमेज ली है उसका नाम लिख लिया। अल्टर के अंदर भी हमने सेम प्रोसेस लिया है। बिट मतलब उसकी हाइट और बिट कितनी होनी चाहिए, लंबाई और ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, दोनों चीज़ें ले ली। बस इतना ही आपको रखना है और आपकी इमेज को शो कर देगा प्रॉपर तरीके से, ठीक है। अब चलते हैं अपन कहाँ पे, सेव कर देते हैं दोबारा सही प्रॉपर, सेव है डायरेक्ट, Ctrl+S प्रेस किया तो ये हमारा सेव हो चुका है। अब चलते हैं यहाँ पर रन करते हैं कहाँ पे, वेब ब्राउज़र में, क्योंकि हमने धार के नाम से इसको सेव किया था फाइल को। तो धार के नाम से हम इसको डबल क्लिक करके ओपन करेंगे तो ये फाइल हमारी ओपन हो जाएगी। तो जैसे ही ओपन की तो ये आ रही है अभी। तो अभी यहाँ पे कोई इमेज शो हो रही है, नहीं हो रही है, और 6 क्लास बता रहा है, HTML शो कर रहा है, इंसर्ट इमेज एंड शो, और ये चैनल का नाम शो कर रहा है अपने का। अब यहाँ पर जैसे ही हम क्या करेंगे, इस फंक्शन के द्वारा क्या करेंगे, पेज को अपलोड करेंगे जो हमने नया बनाया इमेज के द्वारा। तो यहाँ पर रन करते हैं इस फाइल से, तो यहाँ पे क्लिक करना होगा। जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारी जो क्या थी, फ़ोटो थी, तो वो शो होकर के आ रही है या नहीं आ रही है, देखो यही हमारी फ़ोटो थी ये वाली, तो यहाँ पे हमारी शो हो रही है ये फ़ोटो। तो इस तरीके से हम कोई भी डेटा को कहाँ पे शो कर सकते हैं, इस तरीके से फाइल के अंदर जा कर के एक एक करके पॉइंट के अंदर शो कर सकते हैं, ठीक है। अब मान के चलो इसी की अभी हाइट तो छोटी सी दिख रही है, बड़ी दिख रही है, तो वो अपने अनुसार ले सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे नंबर दिया है उसके अनुसार मैं चेंज करूँगा तो आपकी हाइट बढ़ जाएगी और बिट बढ़ जाएगी। जैसे मान के चलो मैंने यहाँ पे 300 ले लिया, और यहाँ पे मैंने कितना ले लिया, यहाँ पे मैंने 200 ले लिया। और जैसे ही मैंने इस फाइल को सेव किया, कहाँ से, यहाँ से सेव बटन से या Ctrl+S से किया,
तो आप देख लीजिए इसको किस तरीके से ये डेटा चेंज कर देगा। और रन करने के लिए हम कहाँ जाएंगे, वेब ब्राउज़र में जाएंगे। जैसे ही मैंने रिफ्रेश बटन पर क्लिक किया तो ये फाइल तुरंत आपकी कितनी हो गई, बड़ी हो रही है कि नहीं हो रही है। तो इस तरीके से कोई भी इमेज को हम इंसर्ट कर सकते हैं, किस में, आपके वेब ब्राउज़र जहाँ पे हम वेबसाइट बनाएंगे उसके अंदर आराम से बन जाएगा। तो ये हम पेज को रन कर रहे हैं, किस पे कर रहे हैं, वेब ब्राउज़र, जहाँ पे अपन नेट का कोई भी फंक्शन ओपन करते हैं। तो ये हमारी वेबसाइट के द्वारा कार्य हो रहा है। कार्य किस में कर रहे हैं, आपका नोटपैड में, और शो किस में हो रहा है, हमारा वेब ब्राउज़र में शो हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने इतनी शो की। इसके बाद मान के चलो मैं इसको और बढ़ा देता हूँ, इसको कर देता हूँ 400 और इसको कर देता हूँ मैं 600। ठीक है, अब देख लीजिए आप किस तरीके से डेटा चेंज हो गया। और यहाँ पे मैंने इसको रन किया, रन करने के बाद इसको सेव कर दिया, चेंज हो गया पूरा डेटा। अब मैं यहाँ से जा कर के इसको दोबारा रन करूँगा और ये हमारी इमेजेस है वो बड़ी हो जाएगी थोड़ी सी, देखो हो गई। तो जैसे भी अपन इस तरीके से आप शो करना चाहते हैं उस तरीके से हमारा डेटा चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे इस तरीके से हमारा पूरा डेटा शो होकर के आ रहा है। तो कोई भी हम इमेज को जितना बड़ा करना चाहते हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें किस तरीके से इमेज लेना है और कौन सी इमेज कहाँ पे शो करके दिखाना है। तो ये डेटा हमारा किस से आया आप लोगों ने देख लिया होगा, किस तरीके से शो किया, कहाँ से किया, वो हमने ये HTML के फॉर्म के द्वारा शो किया। और जिसका भी फ़ोटो लगाना है उसके नाम से आपको, जैसे मैंने आपको सिखाया था इसमें कैसे कन्वर्ट किया जाता है पेंट में जा कर के JPG में, तो आपको समझ में आ गया होगा। और जो भी आपको एक्सटेंशन नहीं आते किसी भी फाइल के या किसी भी सॉफ्टवेयर के, तो मैंने एक वीडियो बनाई एक्सटेंशन के नाम से, वो ज़रूर देखना चाहिए आपको, इसी चैनल पर है। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया कि इस तरीके से हम कोई भी फ़ोटो को इसके अंदर अटैच कर सकते हैं। ठीक है, अभी हमने एक फ़ोटो अटैच किया, इसके बाद हम बहुत सारे भी फ़ोटो अटैच कर सकते हैं इसमें। जैसे हम करीब लेके देख सकते हैं थोड़ा सा, तो हमारा ये फ़ोटो सही क्लियर दिखाई दे रहा है, ये मेरा ही फ़ोटो है। तो इसलिए आप अपने अनुसार अपना भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने इसलिए बता दिया, आपको सही समझ में आ जाएगा। ये मेरा ही फ़ोटो है। ठीक है, ठीक है, तो ये क्लियर हमारा हो चुका है। अब चलते हैं अपन, जैसे फर्स्ट में जो लिखा था डेटा वही हम चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे कितना लिखा है उतना ही हम डेटा लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा कितना लिखा था, पहले हमारा लिखा था यहाँ पे 140 लिखा था, और यहाँ पे कितना लिखा था 142 लिखा था, 142 लिखा था। और इसको दोबारा हम सेव कर लेते हैं, सेव कर लिया और इसको रन करेंगे। तो रन करने के बाद हमारी डेटा वही मोड में आ जाएगा जो हमने स्टार्टिंग में लिया था। अब मान के चलो मैंने इसी वही फाइल को दोबारा कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद इसी को मैंने दोबारा यहाँ पे क्या कर लिया, एंटर कर दिया। तो एंटर हो गया। ठीक है, और दोबारा मैंने एक बार और एंटर कर दिया। अब मैंने कितनी बार, 2 टाइम्स एंटर कर दिया, एक पहले से ही फ़ोटो था। तो यही फ़ोटो सेम कितनी बार आ जाएगा, 3 टाइम्स आ जाएगा। इसको सेव करेंगे, सेव पे या कंट्रोल की सहायता से यस प्रेस करेंगे, और जैसे ही मैं यहाँ से रन करूँगा तो रन करते समय आपका कितने टाइम्स आ गया, 2 टाइम्स आ गया, और ये पहले से ही था तो पूरा कितना हो गया, 3 टाइम्स हो गया। तो कोई भी इमेज को आप डायरेक्टली लगा सकते हैं और बहुत ही आसान तरीके से अपन बना सकते हैं इमेज को HTML फॉर्म से जा कर के। ठीक है, अब मान के चलो मैं और कर देता हूँ यहाँ पे पेस्ट, तो थोड़ा सा और अच्छा सा लगेगा, क्रिएटिविटी। तो मैं पेस्ट जो कर रहा हूँ वो Ctrl+V के नाम से कर रहा हूँ। आप लोग जानते होंगे कंट्रोल की क्या होती हैं, नहीं आपको पता है तो कंट्रोल की के शॉर्टकट की के नाम से बहुत सारी वीडियो डली हैं इसी पे, आप डायरेक्ट कर सकते हैं, उसी को चेक कर सकते हैं जा कर के शॉर्टकट की नाम से। ठीक है, ये पेस्ट बटन है। ठीक है, इस तरीके से आप डेटा को देख सकते हैं। अब दोबारा मैंने सेव किया, सेव करने के बाद इस फंक्शन को जा कर के मैं यहाँ पे फाइल को जा कर के रन करता हूँ वेब ब्राउज़र में। जैसे ही रन करूँगा तो जितनी भी मैंने यहाँ पे बहुत सारी क्या लगाई थी, फ़ोटोज़ लगाई थी, वो सारी हमारी यहाँ पे फ़ोटोज़ आ चुकी हैं।